So hello everyone, this is अंकित यादव. सो यह मेरी पहली सीरीज़ है. मैं रिएक्ट से चालू कर रहा हूँ. तो यूट्यूब तो अभी नया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अभी जस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सपोर्ट मिलेगा तो शायद आगे भी और सारी मैं कोर्सेस लाऊंगा. पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जैसे. मैंने सोचा कि पीपीटी बनाते हैं. पीपीटी बनाने से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, लेकिन मैंने खुद पीपीटी से कुछ खास नहीं सीखा था. ये थोड़ा बोरिंग टाइप फील हो जाता है. अपन पीपीटी पे नहीं जाएंगे. पीपीटी मतलब आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हम फिर से थ्योरी अपने कॉलेज के दिनों में थ्योरी पढ़ रहे हैं. तो पीपीटी पे नहीं जाते हैं. तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ रिएक्ट क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें. स्टार्ट करते हैं रिएक्ट. सो सपोर्ट यूक्रेन. अच्छा, अभी तो थोड़ा चल रहा है ना यूक्रेन के साथ. तो हाँ, तो अपने टॉपिक पे आते हैं. ये है ऑफिशियल वेबसाइट रिएक्ट जेएस की. हम स्टार्ट करते हैं. वैसे तो रिएक्ट जेएस में पहली चीज़ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, पहली पहली ये चीज़ आती है. पहले आप लोगों को याद होगा, जैसे कोई भी साइट में खोलता हूँ, जैसे यूट्यूब ही खोलता हूँ या कुछ भी. अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ और यहाँ पे कुछ भी खोलता हूँ और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ, तो इंस्पेक्ट में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, बहुत कुछ लिखा हुआ आता है. हमारे पुराने जो अपन लोग यूज़ करते थे, जैसे HTML CSS वगैरह. तो जैसे अगर मेरे पास ये बॉक्स है, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे अपने पास ये बॉक्स है और अपने को क्या है कि सिर्फ इमेज बदल के अपने को सिर्फ ये वाला भी चाहिए. सिर्फ इमेज ही बदला है, थोड़ा टेक्स्ट बदला है, ये सब बदला है, लेकिन सारी चीज़ें फॉर्मेट बिल्कुल सेम है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सेम है. तो अपना क्या होता है कि कोड अपने को बार बार लिखना पड़ जाता है. ये डिवीज़न अलग बनता है, ये डिवीज़न अलग बनता है, अपने को बार बार कोड लिखना पड़ जाता है. तो थोड़ा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, होच पोच हो जाता है. तो समझ बाद में ट्रैकिंग में भी दिक्कत आती है. तो रिएक्ट अपने को यही चीज़ प्रोवाइड करता है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि हम क्यों यूज़ करते हैं. तो इसके फ़ायदे यही हैं. जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड है. कंपोनेंट बेस्ड का मतलब होता है कि जैसे ये पूरा, जैसे इससे पूरा सेलेक्ट हो गया, ये इतना, ये एक कंपोनेंट हुआ. इसके अंदर आपने ये चीज़ पास किया और ये टेक्स्ट फील्ड पूरे पास कर दिए. ये पूरा बॉक्स एक बॉक्स हुआ. ये आपका एक हेडर पास किया और उसका ये पैरामीटर पास कर दिया. तो आपको क्या है, ये सेम चीज़ दिख रही है आप लोगों की, सिर्फ हेडर और नीचे की चीज़ें जो पैराग्राफ में लिखी हुई है यही बदल रही है. तो हम लोग बार बार डिवीज़न बना के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, अपना कोड वेस्ट करें, बार बार अपना मेहनत लगाएं. तो इसीलिए रिएक्ट आता है कि यहाँ पे अगर अगर एक ही बॉक्स बनाए हम लोग, इतना सा एक बॉक्स बनाए और उसमें एक हेडर दे दें और एक पैरामीटर पास कर दें, जस्ट लाइक फंक्शन. फंक्शन आपने देखा होगा कि एक सिंपल सा फंक्शन होता है. फंक्शन में आप पैरामीटर पास करते हैं. जैसे अगर समेशन का अगर समेशन का अपने पास फंक्शन है तो a+b होता है. तो अपन लोग a पास करते हैं, फिर b पास करते हैं, दोनों का सम आके आ जाता है. अब a b कुछ भी हो सकता है. तो सेम चीज़ है, ये a है, ये b है, अपने पास ये आउटपुट आया. सेम ये a है, ये b है, ये अपने पास आउटपुट आया. सेम ऐसे ही. तो हमारे पास एक ही फंक्शन है. फंक्शन ही समझ के चलिए आप अभी के लिए. आगे जाके कोड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मतलब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कंपोनेंट और कंपोनेंट होता क्या है. तो ये एक इतना बड़ा एक पहले से लिखा हुआ कोड फंक्शन है, समझ लीजिए कंपोनेंट है ये. वैसे बेसिकली ये कंपोनेंट है, लेकिन समझिए अभी के लिए हम लोग फंक्शन समझते हैं इसको. तो फंक्शन में आपने हेडर पास किया, पैरामीटर पास किया, पैराग्राफ पास किया और ये अपना इतना आउटपुट आया. सेम यही चीज़ आया. तो अब फंक्शन को आप बार बार तो लिखेंगे नहीं, एक यहाँ कॉल किया, एक यहाँ कॉल किया, एक यहाँ कॉल किया और ये अलाइन हो गया. तो बार बार अपने को यूज़ नहीं करना पड़ा, अपने को कोड बार बार लिखना नहीं पड़ा. अपने पास मतलब एकदम अपन ने एक बार बनाया, बस उसको यूज़ कर लिया. तो रिएक्ट मेन चीज़ अपने को यही प्रोवाइड करती है कि रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है.
जो बहुत बहुत यूज़फुल हो जाती है अगर आप बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसमें बहुत यूज़ हो जाता है। और फिर आप देखेंगे, सो ये देखिए यहाँ पे फिर से कंपोनेंट आया, ये बड़ा सा कंपोनेंट है ये पूरा, ठीक है। इसके अंदर ये छोटा सा कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। सेम नीचे देखिए, ये बड़ा सा कंपोनेंट है, ये छोटा कंपोनेंट, ये छोटा कंपोनेंट। फिर देखिए नीचे, ये फिर से बड़ा सा कंपोनेंट है, इसके अंदर ये छोटा कंपोनेंट, ये छोटा कंपोनेंट। फिर नीचे आइए, सेम चीज़ रिपीटेड है, मतलब ये सेम चीज़ अपने पास, मतलब फंक्शन की तरह आप समझ चुके होंगे अभी तक। मतलब वैसे मैं कोड करूँगा तो आपको बता दूंगा कि वैसे क्या होता है। वैसे एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कंपोनेंट क्या है। तो ये सबसे इजी डेफिनेशन है कि कंपोनेंट क्या है। तो रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये लोग कई बार धोखा खा जाते हैं कि ये लाइब्रेरी है कि फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे एंगुलर फ्रेमवर्क है, लेकिन ये जो है React.js ये लाइब्रेरी है। सो ये चीज़ें हैं अपने पास। वैसे तो मेरे को भी पसंद नहीं कि मतलब ज़्यादा मतलब अपन लोग ज़्यादा थ्योरेटिकल में जाएं। वैसे कोड करेंगे तो एक एक चीज़ तो वैसे भी दिमाग में आनी ही है, तो डायरेक्ट कोड पे चलते हैं तो वहीं से हो जाता है सब कुछ। लेकिन अभी के लिए वैसे क्या है कि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो अपने को ज़्यादा पता नहीं है, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा, वैसे बोर हो रहे क्या हो रहे, तो इसीलिए मैंने ये मतलब इतना बताया। सो होप if I get succeed like into my aim, then I will make more videos like this। सो आपको पसंद आएंगे आगे जाके। सो अभी अभी देख सकते हैं। सो यही है। सो अपना, हाँ तो मैं बता देता हूँ कि आपको आखिर क्यों मतलब क्यों समझ में आ गया। वैसे हम लोग वैसे अब दिमाग में आता होगा कि React.js कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ करती हैं आखिर, मतलब वो नामी वेबसाइट कौन सी है जो यूज़ करती है। तो हमें भी तो जानना है कि कौन सी वेबसाइट है आखिर क्या है। तो आप सब तो यूज़ करते ही होंगे, मैं बता देता हूँ कहाँ है भाई। स्विच टू इजी, फंडामेंटल, कंपोनेंट, प्रॉप्स, ये सब थोड़ा डीप हो जाता है तो अपने को जानने का है। अरे आजा, हाँ ये खुला ना। तो देखिए, तो इंस्टाग्राम है, हर कोई यूज़ करता है। नेटफ्लिक्स हर कोई यूज़ करता है। वैसे नेटफ्लिक्स पे पता नहीं कौन सी सीरीज़ चल रही है अभी लेटेस्ट में, मेरे को कमेंट में बताइएगा। क्या है कि अभी फ्री बैठा हो तो मैं भी देख लूँगा। तो हाँ, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, ये रेडिट है। उसके बाद एयरबीएनबी नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी है। और ये खान एकेडमी। सो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, वैसे इतने ही नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ऑफिशियल साइट पे भी रिएक्ट के इन्होंने दिया नहीं है, वैसे देना चाहिए था, कम से कम अपना शो ऑफ तो कर ही सकते थे। सो ये चीज़ तो बताना भूल ही गया कि रिएक्ट बनाया किसने था। तो रिएक्ट तो हर कोई जानता है, फेसबुक ने बनाया था, इतना फेमस है फेसबुक। तो फेसबुक ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, हर बार ये अलग करने की कोशिश करता है और ये कर भी जाता है, तो इसने ये अलग चीज़ बनाई, कुछ अलग बनाई जो आप लोगों को शायद पसंद आएगी। वैसे भी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी क्योंकि ये है ही कुछ ऐसी चीज़, बेस्ट चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। अभी देखते होंगे कि कोई भी HTML CSS या जावास्क्रिप्ट फुल्ली कोई लिखना नहीं चाहता है। एक एक कोड, एक एक रीयूजेबल कोड कोई नहीं चाहता है। रीयूजेबल कोड हर कोई चाहता है, सॉरी मैं गलत बोल गया। मतलब रिपीटेड कोई कोड कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है ऑप्टिमाइज हो। और वैसे भी बहुत सारी अभी स्टार्टअप एंड कंपनी अभी रिएक्ट पे शिफ्ट कर रही है क्योंकि इसके एडवांटेज ही कुछ ऐसे हैं। तो अल्टरनेटिव भी देख लेते हैं वैसे रिएक्ट के साथ और कौन कौन सी चीज़ें। तो React.js है जिसमें आपको मतलब रीयूजेबिलिटी मिल जाती है। एंगुलर है जो वो फ्रेमवर्क है, तो वो भी मिल जाती है, एंगुलर में भी मिल जाती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि React.js पे ही करें क्योंकि React.js जो है ये बेस्ट है। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने React.js अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे React नेटिव, ये भी फेसबुक का बनाया हुआ है React नेटिव। जैसे आपने यहाँ पे वेब बनाना सीखा,
सेम यहाँ पे ऐप बनाना सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग इज सिमिलर टू React.js, नेटिव फुल्ली सिमिलर है, थोड़े से कंसेप्ट तो अलग होंगे क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये मोबाइल ऐप है, तो इससे आप iOS भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड भी बना सकते हैं। वैसे अपना ट्यूटोरियल तो React.js का था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप React.js सीखते हैं तो नेटिव भी ईजी हो जाएगा आपको, तो नेटिव में भी आप ऐप बना सकते हैं और बहुत एडवांटेज है। वैसे कंपनी तो अभी बहुत सारी डिमांडिंग में अभी React.js ही है, तो मैं इसी पे कंसंट्रेट करूँगा। वैसे बोर हो गए होंगे तो सॉरी, मेरा फर्स्ट वीडियो है। वैसे ट्राई करूँगा कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, आपको थोड़ा मतलब पूरा अच्छे से समझा सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और आगे से अच्छा करूँगा। सो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो, जैसे आपको क्या चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो मैं बना के तैयार रखूँगा, बस आप बताइएगा। सो साइनिंग ऑफ, ओके, बाय।